सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। सज्जनों, आज का दिन एक बड़ा ही शुभ दिन है जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम एक कहानियों की नई मालिका आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियां। सज्जनों, इस मालिका में आप प्राचीन भारतीय साहित्य में लिखी गजब की अद्भुत कहानियां सुन पाओगे। एक बड़े साहित्यकार ने कहा है कि हर मानव के मन में एक अजीब सी लेकिन स्वाभाविक उत्सुकता रहती है। हर आदमी नई नई कहानियां सुनने को बड़ा आतुर रहता है, फिर वह कहानी सचमुच की हो, जैसे कोई वार्ता या समाचार, या फिर कोई मनगढ़ंत अद्भुत कहानी हो, जैसे कोई परियों की कथा। बचपन से लेकर मनुष्य को कहानियों का बड़ा ही आकर्षण रहता है। फिर आगे क्या हुआ, यह चार शब्दों में जो आतुरता रहती है उसे पूरा करने के लिए मनुष्य मात्र कहानी साहित्य से आकर्षित रहता है। इसी कारण प्राचीन भारत में कहानी साहित्य का बड़ा ही बोलबाला रहा है, और यही कारण है कि हम इस प्राचीन भारत की कई चुनिंदा कहानियों के रत्नों से भरी हुई यह मालिका आपके मनोरंजन के लिए और बोधन के लिए शुरू कर रहे हैं। सज्जनों, हिंदुस्तान के संस्कृत भाषा के साहित्य की एक अजब देन है, वो है कहानियों का खजाना। वेद पुराणों में तथा महाकाव्यों में हमें हजारों मनभावन कहानियों का चमकता हुआ एक पूरा विश्व दिखाई देता है। सज्जनों, जिन कहानियों का कथन यहाँ पर होगा उसका मूल संदर्भ या आधार वो है प्राचीन भारत के कहानियों का एक अद्भुत ग्रंथ जिसका नाम है कथा सरित सागर। भारत भूमि का एक अत्यंत सुरम्य प्रांत कश्मीर, उसके निवासी पंडित सोमनाथ भट्ट नामक कथाकार ने कथा सरित सागर ग्रंथ को संकलित किया है। यह ग्रंथ हमें हजारों कहानियों की धरोहर देता है। त्रिगर्त यानी कुल्लू प्रांत के एक राजा की कन्या और अनंत नामक कश्मीर के राजा की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए यह कथा सरित सागर ग्रंथ कश्मीरी पंडित सोमदेव ने लिखा। सज्जनों, इस ग्रंथ का लेखन काल ईस्वी सन 1063 से 1081 तक का इसके बीच का है। इस ग्रंथ में कुल 21,388 श्लोक है। इन श्लोकों को सोमदेव ने 18 लंबकों में यानी कि प्रकरणों या कांडों में तथा 124 तरंगों में यानी कि सर्गों में या अध्यायों में बांटा है। इस ग्रंथ के नाम में सरिता और सागर दोनों है, इसलिए इसके अध्याय तरंग के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर सज्जनों, इस छोटे से प्रास्ताविक के बाद आज के इस शुभ मुहूर्त पर हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत की अद्भुत कथाओं की मालिका। देवी और सज्जनों, अपनी पहली कहानी सुनाने के पहले सोमदेव ने श्रोताओं को भगवान शिव से मिले आशीर्वाद पहुंचाया है। सोमदेव कहते हैं कि जिस शिव जी के गोद में बैठी हुई पार्वती ने अपनी प्रेम भरी मदन दृष्टि से शिव जी को देखते हुए शिव जी के श्याम वर्ण कंठ को वेष्टित किया है, वह नीलकंठ आप सभी पर संपत्ति का वर्षाव करे। और उनका पुत्र गजानन जो अपने माता पिता के मनोरंजन के लिए सायंकालीन नृत्य करता है और उस समय अपनी शुंडा से नभ में फैली हुई पुरानी तारकाओं को हटाकर नई तारकाओं को अपनी ही शुंडा से बौछार कर देता है, वह गणेश जी आपका रक्षण करे। सज्जनों, इन आशीर्वादों को सुनकर ही हम समझ सकते हैं कि सोमदेव ने जो कथा लेखन किया है उसकी लिखी भाषा कितनी सुंदर तथा अलंकारपूर्ण है। सज्जनों, एक बताने जैसी बात यह है कि सोमदेव भट्ट ने यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के काव्यों में श्लोकों में लिखा है। उसके बाद उसके अनेकों भाषांतर हो गए हैं, और यहाँ पर जो हम निवेदन करेंगे वह बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में और सुलभ भाषांतर का गद्य स्वरूप होगा जो समझने में भी आसान होगा। और अब यह पहली कहानी शुरू करते हैं सज्जनों, जो हिमालय पर्वत से शुरू होती है। कथाकार कहते हैं कि हिमालय की भूमि किन्नर गंधर्व और विद्याधरों की निवास भूमि है।
पर्वतों के सम्राट हिमालय का महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं पार्वती उसकी पुत्री बनकर वहां आई। इसी हिमालय का उत्तर शिखर जो है वो कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जो हजारों योजन के भूभाग में फैला है। यह कैलाश अपनी शुभ्र धवल कांति के लिए बहुत अभिमान रखता है। ऐसे उस कैलाश शिखर पर सृष्टि के स्वामी और विद्याधरों और सिद्ध जनों के अधिपति महेश्वर शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। सज्जनों, इसी समय लोकनाथ स्वामी शंकर जी एकांत में बैठे थे। उन्हें देखकर उनकी प्राण प्रिय पार्वती ने उनकी स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। पार्वती के स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे आलिंगन किया और अपने गोद में बिठाकर चंद्रमौली शिव जी ने उनसे पूछा, कहो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए क्या कार्य करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगी? तब पार्वती ने कहा, हे स्वामी, हे महादेव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई बिल्कुल नई कथा मुझे सुनो। यह सुनकर शिवजी ने कहा कि प्रिय, इस संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य की ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती नहीं हो? इतना कहने पर भी शिव वल्लभा पार्वती ने स्वामी से पुनः पुनः कथा सुनाने का आग्रह किया। शिवजी ने पार्वती का आग्रह देखकर उसे प्रसन्न करने की दृष्टि से उस पार्वती के बारे में ही एक छोटी सी कथा का वर्णन किया। सज्जनों, तो अब वह कहानी सुनिए। एक बार ब्रह्मा और नारायण शिवजी के दर्शन के लिए निकले और सारी पृथ्वी घूमकर हिमालय के परिसर में आ गए। हिमालय की तटवर्ती भूमि में उन्होंने अपने सामने एक महान ज्वालामय लिंग देखा। उस बड़े खंभे जैसे दिखने वाले लिंग को देखकर उन्हें बहुत अचरज हुआ। उस स्तंभ की ऊंचाई भूमि के तल से लेकर आकाश की ओर इतनी बड़ी थी कि उसे सामान्य दृष्टि से देख पाना मुश्किल था। उसे देखकर इन दोनों के मन में उसका अंत देखने की अति उत्कट इच्छा हो गई। इसलिए उनमें से विष्णु गरुड़ की सहायता से आकाश की तरफ उड़ने लगे, तो दूसरी ओर ब्रह्मा ने धरती पर जाकर धरती के नीचे वराह के रूप में भूमि खोदने का प्रयास किया। विष्णु जब बहुत काल तक ऊपर जाते रहे और उड़ते उड़ते उनका गरुड़ जब थक गया, तब ऊपर की ओर से उन्होंने एक केतकी का पत्ता नीचे गिरते हुए देखा और उसे पूछा कि ऊपर कितनी ऊंचाई से तुम गिर रहे हो? तब उसने कहा कि इस स्तंभ की कितनी ऊंचाई है यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद मैं इस स्तंभ के कंधे पर था और वहां से कई वर्षों से मैं गिर रहा हूं। दूसरी ओर वराह रूप में भूमि खोदते हुए ब्रह्मा भी थक गए और मूर्छित हो गए। जब वे दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, लिंग के दोनों ओर के छोर को पा नहीं सके, उसका पता नहीं कर सके, तब उनका अभिमान या अहंकार शांत हो गया। उन्होंने तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी भी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर ही ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो जाइए। इस वर के पीछे की ब्रह्मा की इच्छा शिवजी को अपने से छोटा दिखाने की थी। इसी कारण ब्रह्मदेव की पूरे विश्व में निर्वत्सना हो गई। तब से ब्रह्मा जी की कोई भी पूजा नहीं करता और इसी कारण ब्रह्मा जी के मंदिर भारत में आपको बहुत कम दिखाई देंगे। सज्जनों, शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि ब्रह्मा के बाद तब विष्णु ने उनसे वर मांगा कि हे भगवान महेश, मैं सदा तुम्हारी सेवा में तत्पर रह सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हे पार्वती, तभी से वह नारायण तुम्हारे रूप में उत्पन्न होकर मेरे अर्धांग बने हैं। हे देवी, मेरी शक्ति स्वयं नारायण है और तुम पूर्व जन्म की मेरी पत्नी हो। शंकर जी ने ऐसा कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी कैसे हुई, यह मुझे बतलाओ। और फिर शिवजी ने इसके बाद पार्वती को पार्वती के गत जन्म की और पुनर्जन्म की संक्षिप्त कथा सुनाई। सज्जनों, इसके बाद की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको यह उपक्रम अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए
और सुनी हुई कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार।